देखिए बच्चों, अब बोर्ड पे क्या देख रहे हो? क्या लिखा है? कक्षा चौथी, विषय हिंदी, एक साथ तीन सुख। यानी कि तीन आदमी है वहाँ पे, दिख रहे हैं ना, तीन आदमी और एक बुजुर्ग आदमी है। उसके सर पे एक क्वेश्चन मार्क है, देखा? तो आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं ना। क्या कहानी का नाम क्या है? एक साथ तीन सुख। उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। जो आप अभी तक जितना भी हमारा पाठ पढ़ के हुआ है, उलझन तो अभी हमारा उलझन कल ही खत्म हुआ है। उसका भी होमवर्क, उसके लिए मैं कुछ होमवर्क दिया नहीं, लेकिन कुछ कठिन शब्द लिख के दिए हैं, वो आपको पूरे करने हैं। उससे पहले क्रिमिच की गेंद और उससे पहले वाला पापा जब बच्चे थे, ये जो पाठ आपने पढ़े हैं उनके जो ये है क्या क्वेश्चन आंसर्स है, मतलब होमवर्क आपको जो दिया है। अभी तक कोई होमवर्क नहीं भेज रहा है, तो आपको होमवर्क जरूर भेजना है। मैंने एक साथ होमवर्क आपको इसलिए नहीं दिया था कि आपको करने में ज़्यादा हार्ड ना हो, थोड़ा थोड़ा होमवर्क आप करते जाए कि अलग अलग सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट के होमवर्क आपके पास आके गिरे हैं, तो आपको सब होमवर्क करना है। हर टीचर आपके लिए बोल रहे हैं होमवर्क भेजो, होमवर्क भेजो, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मत करो ही नहीं, आपको होमवर्क करना है, करके होमवर्क भेजना भी है। तो मेरे नंबर पे करीबन 3 या 4 लड़के ही भेज रहे हैं हिंदी का होमवर्क करके। हाँ, टेस्ट तो बहुत जन दे रहे हैं, टेस्ट अच्छा लिख रही है आप, अच्छा टेस्ट लिखा है, अच्छा हस्ताक्षर में लिखा है, लेकिन तो फोटो क्लिक करते समय तुम्हारे कुछ समस्या आ रही है। फोटो क्लिक करते हो, ऐसे भी आड़ा टेढ़ा पकड़ के फोटो क्लिक करके भेज रहे हो, किसी आपके पापा से या मम्मी से बोल के वो उसका फोटो अच्छी तरह से निकालो, ताकि हमको दिखना चाहिए। अगर आपका हैंडराइटिंग पहले से ही खराब हुआ है, क्योंकि आप घर में बैठे हो, बैठ के कुछ ज़्यादा लिखाई नहीं हो रही है या स्कूल में नहीं हो, तो एक दूसरों का हैंडराइटिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आपका खुद का ही हैंडराइटिंग आप देख रहे हो, तो हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। है तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के आप ठीक तरह से भेजा करो। होमवर्क अपना टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। तो देखो, आज हम एक अच्छी चित्रकथा है कि आपके सामने कुछ पिक्चर रखे होते हैं और उसके ऊपर आपको कहानी बनाना पड़ता है, मतलब कहानी घटना बनता है। इससे पहले हमने एक पार्ट में देखा था, देखो अच्छा कहानी कौन गढ़ सकता है, मतलब कहानी बनाना भी एक बहुत अच्छी आर्ट है। आपको सिर्फ किताब में दिया है उतना ही पढ़ के नहीं चलेगा, आपको बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए। बाजार कैसा करते हैं, बाजार से कुछ खरीदे, चीज़ें कैसे खरीदते हैं, क्या किधर जाके तुम्हें कुछ देना है, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करना है, ऐसे अलग अलग चीज़ों के साथ आपको खेलना है। मतलब व्यवहार जो रहता है, अनाज कहाँ से आता है, अनाज कहाँ उगाता है, किसान कैसे खेती में काम करते हैं, या बाजार में कोई चीज़ आपको बेचनी है तो कैसे बेची जाती है, ऐसे अलग अलग चीज़ों के आपको सब तरीके का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ बुक की पढ़ाई करके चलेगा नहीं। तो देखो, एक ऐसी ही कहानी अभी हमको पढ़नी है। क्या होता है, पहले मैं आपको एक कहानी पूरी तरह से सुनाता हूँ। छोटी है कहानी, बहुत सारे पिक्चर दिए। आपने कॉमिक्स बुक पढ़ा है? देखो, ये वैसा ही कॉमिक टाइप आपके पास कहानी है, एक कॉमिक्स है। जैसे कि हर स्क्वायर बनाया है, हर स्क्वायर में एक एक कहानी, हर स्क्वायर में अलग अलग कहानी, मतलब पिक्चर निकाली है। यहाँ पे 3 आदमी हैं, दिख रहा है? 3 आदमी है, उसमें से पहला आदमी है, उसको कुछ दिखाई दे दिया है, जमीन पे कुछ देख रहा है वो, और उसके पीछे वाले भी उसमें शामिल है, मतलब उन्होंने भी वो चीज़ देखी है। आगे जाके वो चीज़ की उसने जिसने देखा था पहला, वो ब्लू शर्ट वाला है, उसने चीज़ उठाई है, बराबर, और वो दूसरे दोनों को कुछ बता रहा है। हमने अभी कहानी शुरू नहीं की, खाली हम देख रहे हैं कि पिक्चर क्या बात कर रहे हैं। जो पिक्चर में, वैसे मैंने भी पिक्चर निकाला है, उसमें 3 आदमी हैं, 3 लड़के हैं, उनको कुछ चीज़ दिखाई दे रही है वहाँ पे, और एक बुजुर्ग निकाला है वहाँ पे, उसके सर के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क निकाला है। उसका क्या आंसर है, क्यों निकाला है, वो मैं बाद में बता दूंगा तुमको।
लेकिन देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, यहाँ दूसरा पिक्चर है, इसमें वो चीज़ उन्होंने उठाई है, उठा के वो दूसरे दोनों को दिखा रहा है। हाँ, पिक्चर लिखा है क्या वो मत सोचो, आप ऊपर लिखा क्या है वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पे तीनों अलग अलग है, और तीनों के अलग अलग सर पे एक बबल निकाल के कुछ उनका कहना क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो अलग अलग यहाँ पे लिखा है। और उसके आगे देखो, अगले पन्ने पे, पन्ना नंबर 34 है, 34 नंबर पन्ना है, उसके ऊपर देखो एक पिक्चर में वो तीनों एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं दूसरे के साथ, जैसा लग रहा है कि वो झगड़ा कर रहे हैं। और वो बुजुर्ग आदमी है, जो बुढ़ा आदमी है, उनके पीछे से सुनते, उनकी बातें सुनते सुनते चला जा रहा है। उसके आगे देखो, वो बुढ़ा आदमी इनकी बातें सुन के उनके पास आया है और उनके साथ बात कर रहा है, ठीक है, इनके साथ बात कर रहा है, देखो यहाँ पे है। और उन्होंने उन्हें कुछ कहा है, आगे अगले वाले पिक्चर में उन्हें कुछ समझा रहा है, और उस बुढ़े की जो बात है वो तीनों लोगों के दिमाग में घुस रही है, वो बराबर सुन रहे हैं उनकी बात। और लास्ट के 2 पिक्चर में दिखाया गया, एक वो एक शॉप में आए हैं, शॉप कैसा है, फ्रूट का शॉप है, इसमें दिख रहा है कि अंगूर दिख रहा है, इधर एप्पल दिख रहा है, इधर अमरूद दिख रहा है, हाँ, अलग अलग फ्रूट्स इधर दिख रहे हैं। तो ये फ्रूट्स का स्टॉल है, फ्रूट्स के दुकान पे आए हैं, और यहाँ पे वो अंगूर खा रहे हैं तीनों। तो अभी देखते हैं कहानी क्या है, ठीक है। देखो पहले पिक्चर में एक कहानी में अभी आपको पूरी तरह से बताता हूँ, फिर वर्ल्ड देखते जाते हैं। वो बबल ऊपर जो उनके सर के या उनके मुंह से क्या निकला है वो बबल में दिखा है, कॉमिक्स ऐसे ही बनते हैं। हाँ, तो कॉमिक्स बुक पढ़ते जाओ तो अच्छी अच्छी स्टोरी उसमें से मिलेगी। तो ये स्टोरी क्या है, 3 आदमी है, 3 आदमी एक रास्ते से, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, समझो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। तो रास्ते में तीनों एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं, तीनों एक मतलब एक ही अगल बगल में चल रहे हैं। तो रास्ते में एक सिक्का पड़ा है, सिक्का वो एक कॉइन्स है, मतलब कुछ रुपए का सिक्का होगा या कुछ कॉइन्स है, वो चांदी का होगा या सोने का होगा, मतलब एक अच्छी चीज है। वो रास्ते में पड़ी है। तो पहले जिसने देखा तो वो जैसे उसके ऊपर उसका ध्यान गया, तब बाकी दोनों ने भी तो उसी वक्त उसको देखा है। अभी एक टाइम में एक चीज तीनों ने भी देखी, तो कोई छुपा नहीं सकता है, बराबर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले ने वो सिक्का उठाया तो बाकी दोनों ने भी देख लिया तो ये छुपा नहीं रहा है। वो बोला कि देखो चलो अभी ये चीज तीनों को भी मिली है। तो अभी वो तीनों क्या सोचते हैं, क्यों ना हम इससे कुछ मीठी चीज खरीद कर खाए। हाँ, इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने भी इस सिक्के से ये जो चीज हमको मिली है उससे कुछ खरीदते हैं। तो क्या खरीदेंगे, तो कुछ मीठा खरीदेंगे। एक का मन तो हुआ कि चलो मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। तो दूसरा थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मतलब उसकी मन की थोड़ी उलझन हो गई। उलझन आपने देखा है, उलझन अपना पोएम में देखा है ना, द्विधा मन की द्विधा अवस्था हो गई। तो दूसरे की क्या हुई, मन की द्विधा अवस्था हो गई और वो सोचने लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए था, मतलब क्या चाहिए था उसको मालूम नहीं। लेकिन तीसरा झट से बोलता है, नहीं मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मुझे प्यास बुझाने के लिए कुछ तो ठंडी चीज चाहिए, मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसा कुछ पीना चाहता हूँ, लस्सी वस्सी पीना चाहता हूँ, मेरे को कुछ ठंडी चीज या प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। पहला क्या बोला, मेरे को कुछ मीठी चीज चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, अरे मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए लेकिन याद नहीं आ रहा है, मतलब उसको उसका दिमाग थोड़ा काम नहीं दे रहा है, उसको भी कुछ अलग चाहिए लेकिन क्या चाहिए वो बोलता नहीं। लेकिन तीसरा जेट से बोलता है, अरे नहीं मीठा क्या खाए, मेरे को तो कुछ प्यास बुझाने के लिए चाहिए। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं। तो तीनों ने ऐसा सोच लिया कि चलो मेरे को मीठा खाना है। दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये बात पसंद नहीं, मीठा खाना बात पसंद नहीं है। तो तीसरा बोलता है मेरे को मीठा नहीं चाहिए, मेरे को अभी बहुत प्यास लगी है, मेरे को प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। ऐसा तीनों का अलग अलग कहना चल रहा है, मतलब इनकी उलझन चल रही है, इनका मन एक जैसा मान दे रहा है। क्या मिला है तीनों को,
एक सिक्का मिला है। ध्यान में रखो, एक सिक्का मिला है। मिला कैसे? तीनों एक साथ जा रहे थे। तो अगर अकेला आदमी होता तो वो चीज उठा के अपनी जेब में रखता और खुद ही गठम करता, लेकिन ये चीज तीनों को मिलके मिली है, तीनों ने एक साथ देखी है, तो कोई इसको छुपा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इसका मिल बांट के कुछ हम करें। तो क्या करें? तो एक बोल रहा है मेरे को मीठा खाना है, दूसरा बोल रहा है कि मेरे को भी ऐसा ही कुछ चाहिए लेकिन मीठा नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, और तीसरा बोलता है मेरे को प्यास लगी है, मेरे को कुछ ठंडी चीज चाहिए या प्यास बुझाने के लिए कुछ तो मेरे को चाहिए। इस बात को लेके इनमें झगड़ा शुरू हो गया। इतना झगड़ा शुरू हो गया कि ये उसका सुन नहीं रहा है, वो उसका सुन नहीं रहा है, और तीसरा दोनों का भी सुन नहीं रहा है। इनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तभी ये जो बुजुर्ग आदमी क्वेश्चन मार्क लेके आया है, वो उनके पीछे से जा रहा था, अलग रास्ते से वो अपने काम के लिए जा रहा था। लेकिन ये तीन आदमी जब झगड़ा कर रहे हैं तो इनका झगड़ा सुन के, इनकी बात सुन के वो आदमी उनके पास आता है, करीब आता है। करीब आके उनसे पूछता है, अरे भाई लोग तुम ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? तो वो अपनी कहानी उनको, उस बुड्ढे को बता देते हैं। क्या बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम एक रास्ते से जा रहे थे, हमको रास्ते में एक सिक्का मिला है और हमें इस सिक्के से, क्योंकि ये हम तीनों का है, तो हम ये इस सिक्के के साथ बंटवारा नहीं करेंगे, इससे कुछ खरीद कर हम खाना चाहते हैं या कुछ पीना चाहते हैं। लेकिन हमें ऐसा झगड़ा हो रहा है इस बात पे कि ये बोलता है मेरे को मीठा चाहिए, दूसरा बोल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मेरे को वो मीठा नहीं चाहिए, और तीसरा बोल रहा है मेरे को प्यास बुझाने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी इन तीनों का ऐसा झगड़ा है, लेकिन सिक्का किसका है? तीनों का मिल के है। तो ये देखो बुड्ढा है, उन्हें क्या कहता है? अब बुड्ढा बोलता है तुम झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारी बात का समस्या निकाल लूंगा। हाँ, तो क्या समस्या निकालता है? वो बोलता है तेरे को मीठा चाहिए, तेरे को भी कुछ खाने की चीज चाहिए, लेकिन क्या चाहिए तेरे को मालूम नहीं। हाँ, और इसको प्यास बुझाना। तो देखो मैं इस हाल पे पहुंचा हूँ, आप क्या करते हैं? फ्रूट की दुकान में जाते हैं। तो वो बुड्ढा आदमी उन्हें तीनों को लेके एक फ्रूट की दुकान में चला आता है और उन्हें क्या कहता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट हैं, लेकिन आपको खाना भी है बहुत, तो आपको इतने से एक सिक्के में क्या ज्यादा मिलेगा? तो अंगूर ज्यादा मिलेंगे। तो वो क्या करता है, अंगूर का एक आधा किलो या 1 किलो अंगूर लेता है वो सिक्के से और इन सबको देता है, सब में से आधा आधा, जितना सबको आता है उतना बांट देता है तीनों में। तभी तीनों बोलते हैं अरे ये बात तो हमारे समझ में भी नहीं आई, ये बात तो इस बुड्ढे ने एक चुटकी में उड़ जाए, इस बात का हल निकाला बराबर। तो ये अंगूर मीठे हैं, इससे प्यास भी बुझती है, और मीठे हैं बोले तो इतने मीठे भी नहीं है। जो तीसरे जो 2 नंबर का आदमी था उसको कुछ खाना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा मीठा नहीं चाहता, प्यास भी बुझानी चाहिए थी। ऐसा हाल उन्होंने निकाला कि बुड्ढे ने उनको इस सिक्के से अंगूर खरीद कर ला दिए, और ये सब तीनों भी वो बुड्ढे की तरफ देखते रह गए, क्योंकि इतना अच्छा हाल तो कोई निकाल नहीं सकता था। तो देखो ये पाठ हम पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। अभी कहानी तो आपको पूरी समझ में आई है। तो देखो पहले पिक्चर में क्या देखा आपने, 3 यात्री हैं, वो अपने 3 यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। 3 यात्री हैं, मतलब वो एक गांव से दूसरी गांव को जा रहे हैं, उन्हें यात्री बोलते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक कॉइन दिखाई दिया। तो पहले आदमी इसके मुंह से आया है, देखो पहले बबल में दिखाया, हाँ सिक्का। रास्ते में कोई अजीब सी चीज रास्ते में देख ली तो बोलते हैं ना वाह, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे उसमें उसके मुंह से ऐसे चीखा है, हाँ सिक्का। ऐसा करके वो झुकता है, देने के लिए झुकता है। तभी क्या करते हैं, पीछे जो 2 रहते हैं, पीछे मतलब ज्यादा पीछे नहीं रहते, उसके साथ में ही रहते, वो दोनों आदमी उसे देख लेते हैं कि वो क्या ले रहा है, तो वो सिक्का उठाता है। तो ये चीज तीनों ने भी एक साथ देखी, इसलिए उसके ऊपर तीनों का भी हाथ बन गया। बराबर, इतना समझ में आया आपको? एक सिक्का मिला, उसके ऊपर उसको तीनों ने देखा एक साथ, तो तीनों का भी हाथ बन गया।
बराबर। तो देखो आगे देखते हैं। तो एक जिसने सिक्का उठाया है वो पहले बोलता है हम सबने इसे एक साथ देखा इसलिए ये हम सबका है। वो क्या बोलता है, ये सिक्का ऐसा दिखाता है, दोनों के सामने पकड़ के रखता है और बोलता है ये सिक्का रास्ते में पड़ा था, इसको हमने तीनों ने एक साथ देखा है, तो ये हम तीनों का ही है। मतलब तीनों ने एक साथ देखा है तो इसके ऊपर तीनों का भी हक है। तो दूसरा क्या बोलता है देखो, हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। क्या बोलता है, हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट ले। अभी क्या खरीदेंगे, इस सिक्के से कुछ तो खरीदेंगे, ये सिक्का तो बांट नहीं सकते काट के, तो इससे कुछ खरीदेंगे और वो आपस में बांट लेंगे। ये दूसरा आदमी बोलता है। तो तीसरा क्या बोलता है देखो, ठीक है पर क्या खरीदेंगे। ये बात तो ठीक है, पहले ने सिक्का उठाया और बोला कि ये हम तीनों का है। दूसरा बोल रहा है हाँ चलो हम अभी इससे तीनों का है तो कुछ इससे खरीदते हैं और सभी में बांट लेते हैं। सिक्का तो बांट नहीं सकते तो कुछ चीज खरीदेंगे, वो बांट के खाएंगे। तो तीसरा बोलता है ठीक है पर क्या खरीदेंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क दिया है, देखो क्या खरीदेंगे, तीनों के सामने क्वेश्चन है। तो तीनों अलग अलग सोचना चालू करते हैं। तो देखो पहला क्या सोचता है जिसने सिक्का उठाया था, मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। इसके मन में क्या आ गया, अभी जितने इंसान है उतना उसी टाइप के उनके दिमाग होते हैं, एक ही टाइप का कोई नहीं सोचता है। अभी एक ही जैसे एक कहावत है, एक हाथ में अपनी उंगली है वो एक समान नहीं होती है। क्या एक समान, मेरे हाथ में 5 उंगली है, एक समान है नहीं। ये अंगूठा थोड़ा जाड़ा है, ये थोड़ी हाइट में कम है, ये करोगली थोड़ी पतली है, ये मिडिल फिंगर थोड़ा हाइटेड है, ऐसा अलग अलग है। वैसे ही एक हाथ के 5 उंगली एक साथ के एक समान नहीं होते, वैसे ही इंसान भी होते हैं, इंसान के दिमाग भी अलग अलग होते हैं। तो ये तीनों को एक सिक्का मिला है, वो तीनों इसके बारे में अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग दिन की ख्याल आ रहे हैं। देखो एक सोच रहा है, पहला क्या सोच रहा है, मेरे को तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, मेरे को इसमें मेरा जो हिस्सा है उससे मेरे को कुछ मीठा खाना है। तो देखो तुरंत दूसरा क्या बोलता है, ठीक है पर कई मीठी चीज खरीदेंगे। दूसरा क्या बोलता है, ठीक है पर कई मीठी चीज खरीदेंगे। वो जो उलझन में था, ये करो या वो करो, वो अभी एक इस पहले वाले के बराबर में आ गया। वो क्या सोचता है, ठीक है भाई तेरा मान लेते हैं, कुछ मीठी चीज खरीदेंगे पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अभी तीसरा बोल रहा है पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अभी मीठी चीज खाने की भी पर मुझे तो कुछ प्यास बुझाने के लिए कुछ तो मुझे चाहिए। तो देखो तीनों का अलग अलग दिमाग चल रहा है। एक बोल रहा है मुझे कुछ मीठी चीज खानी है, अभी दूसरा जो था उलझन में था, जो सोच रहा था ये करो या वो करो, वो क्या सोच रहा है, चलो भाई मेरे को भी मीठी चीज अभी खानी है। लेकिन तीसरा अपनी बात में पकड़ के बैठा अपनी बात, वो बोल रहा है नहीं मुझे तो कुछ प्यास बुझाने के लिए चाहिए, मतलब ठंडी चीज चाहिए, कुछ ऐसा पीने के लिए कुछ चाहिए, तभी मेरी प्यास बुझेगी। तो देखो आगे वो पहले वाला बोलता है एक मिठाई ही बहुत है, मतलब इसमें एक सिक्के में क्या है कि एक मिठाई ही आएगी, कुछ तो मीठी चीज एक ही आएगी, वो अपने तीनों के लिए बहुत है। तो दूसरा जो बीच में उसको कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था, वो बोलता है मुझे तो कई चीज चाहिए। वो फिर से अटक गया। देखो वो बोलता है मुझे कुछ चाहिए लेकिन कुछ चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है। वो द्विधा मन की उसकी द्विधा अवस्था हो गई है, मतलब वो उलझन में पड़ गया। मुझे प्यास लगी है, और तीसरा अपनी बात में पकड़ के बैठा है। वो बोलता है नहीं मुझे तो प्यास लगी है, मुझे वैसे ही कुछ पीने के लिए कुछ तो चाहिए। तभी इनको एक बुड्ढा देखता है। बुड्ढा वो जो बुजुर्ग
बुजुर्ग आदमी है वो उनके पास आता है और वो क्या भी इस बात पे हाल निकालता है। देखिए क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? इनका जो झगड़ा चल रहा था, ये नहीं वो नहीं वो, ऐसे इस बात को लेके वो झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा सुन के एक बुढ़ा इनके पास आता है और उनको बोलता है क्यों झगड़ रहे हो तुम? तो अपनी जो कहानी है जो हुआ है उनके साथ वो सब ये कहानी तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। बूढ़े आदमी को तीनों ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने देखो क्या बोला है, अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान उपाय है, ये बात तो इतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी सी समस्या है आपकी, इसके ऊपर मैं आपको कुछ सलूशन दे देता हूँ, इसकी ये समस्या का हल मैं निकाल लेता हूँ। और वो बुड्ढा क्या कहता है, देखो कुछ अंगूर खरीद लीजिए। और वो ये तीनों को लेके कहाँ गया, एक फ्रूट के शॉप पे गया, फ्रूट की दुकान में गया और बोलता है यहाँ पे देखो इतने सारे फ्रूट्स है, तो हम कुछ खरीदेंगे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स खरीदेंगे, तो वो क्या करता है, बहुत सारे अंगूर खरीदता है। उस सिक्के में जितने अंगूर आते हैं उतने अंगूर खरीद के इन्हें दे देता है। तो ये इनकी अपनी अपनी देखो क्या क्या ख्याल आते हैं। एक होता है ये तो मीठी है, मतलब जिसको मीठा खाने का था उसको तो मीठा मिल गया। दूसरा बोल रहा है ये तो बहुत सारे है, मतलब उसको बहुत कुछ खाने का था, यानी कि उसको बहुत सारा भी मिल गया, मतलब अंगूर बहुत आए तो उसको ज्यादा खाने का था, उसको ज्यादा भी मिल गया, और ये मेरी प्यास भी बुझाएगा। अब तीसरा बोल रहा है देखो इसमें मिठास भी है, ये बहुत भी है, और मेरी इससे प्यास भी बुझ गई। मतलब एक ही बात में तीनों बात का हल निकल गया। देखो एक साथ तीन सूप, तीनों को अलग अलग सूप एक सिक्के से जब अंगूर खरीदे गए। मतलब इसमें इस कहानी का मोरल ऐसा है, तुम ठीक ढंग से सोचोगे तो किसी चीज का अपने दिमाग से अच्छा इस्तेमाल करोगे तो वैसा तुम पा सकते हो। तो सोचने की जरूरत है, ये इसमें आपको सीखना है। इसके आगे का पार्ट जो है तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आपको भी एक खुद कहानी बनानी है और मुझे कहानी आप सुनानी भी है। आप चाहे तो एक 2 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो। छोटी कहानी में बहुत सारी कहानियां हैं, आप ट्राई करो, नहीं तो मैं अगली दशकों को मैं खुद एक कहानी आपको बताता हूँ और कहानी कैसी बनाती है और कैसी बोली जाती है। ये भी एक आर्ट है, ये आपको आनी चाहिए। एक एक्टिविटी के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। ये आप सबको एक एक कहानी छोटी छोटी वीडियो बना के 2 या 3 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेजना है, ठीक है। आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगली दशकों को, तब तक